10,000 शब्दों की पूरी कथा एक ही उत्तर में देना व्यावहारिक नहीं है, लेकिन मैं प्रदोष व्रत पर एक विस्तृत कथा और लेख दे रहा हूं जिसे आप अपने YouTube वीडियो, ब्लॉग या प्रवचन के लिए उपयोग कर सकते हैं। प्रदोष व्रत कब है? जून 2026 में प्रदोष व्रत कब है? जून 2026। प्रदोष व्रत तक था भगवान शिव की आराधना के लिए प्रदोष व्रत अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। प्रत्येक माह में 2 प्रदोष व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत का महत्व सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार त्रयोदशी तिथि की संध्या बेला में भगवान शिव कैलाश पद पर नृत्य करते हैं और सभी देवताओं की स्तुति करते हैं। इस समय की गई पूजा फल कई गुना बढ़ जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन के दुख, रोग, शत्रु बाधा और आर्थिक संकट दूर होते हैं। भगवान शिव की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहती थी। उसका जीवन तक कठिनाइयों से भरा हुआ था। पति का देहांत हो चुका था और घर में आय का कोई साधन नहीं था। ब्राह्मणी प्रतिदिन भिक्षा मांग अपने पुत्र का पालन पोषण करती थी। वह भगवान शिव की पर और हर दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही, तब उसे मार्ग में एक घायल राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और वह अपनी जान बचाकर जंगल में भटक रहा था। दयालु ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई और उसकी सेवा करने लगी। कुछ दिनों में राजकुमार स्वस्थ हो गया। ब्राह्मणी और उसका पुत्र उसकी सेवा में लगे रहते। उसी नगर के समीप एक महान ऋषि का आश्रम था। एक दिन राजकुमार, ब्राह्मणी और उसका पुत्र ऋषि के दर्शन के लिए पहुंचे। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, यदि तुम प्रदोष व्रत करोगी और भगवान शिव की आराधना करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे तथा इस राजकुमार को उसका राज्य वापस प्राप्त होगा। ब्राह्मणी ने ऋषि के वचनों को सत्य मानकर प्रदोष व्रत प्रारंभ कर दिया। वह प्रत्येक त्रयोदशी को उपवास रखती, शिव मंदिर जाती और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करती। कुछ समय बाद भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वप्न में दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे। शिव कृपा से राजकुमार को अपने राज्य की सेना का सहयोग मिला। उसने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और पुनः सिंहासन पर आसीन हो गया। राजकुमार ने ब्राह्मणी और उसके पुत्र का सम्मान किया तथा उन्हें अपने राज्य में आदरपूर्वक स्थान दिया। ब्राह्मणी का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। इस प्रकार प्रदोष व्रत के प्रभाव से निर्धनता, दुख और संकट समाप्त हो गए। भगवान शिव प्रदोष काल की महिमा एक अन्य कथा के अनुसार देवता और दानवों द्वारा समुद्र मंथन किया गया। जब समुद्र से हलाहल विष निकला तो उसकी ज्वाला से समस्त संसार व्याकुल हो गया। देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए विष का पान कर लिया। विष उनके कंठ में रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। जिस समय देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की थी वह प्रदोष काल था। तभी से प्रदोष काल में शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया। प्रदोष व्रत पूजन विधि: प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन सात्विक आचरण रखें। प्रदोष काल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और गंगाजल अर्पित करें। बेलपत्र, धतूरा और आक के पुष्प चढ़ाएं। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव चालीसा और प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें। भगवान शिव की आरती करें। प्रसाद वितरित करें। प्रदोष व्रत के लाभ: भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। संतान सुख की प्राप्ति होती है। आर्थिक संकट समाप्त होते हैं। रोग और शत्रु बाधा दूर होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत की आरती जय शिवोंकारा, जय शिवोंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। व्रत का निष्कर्ष: प्रदोष भगवान शिव को प्रसन्न करने का अत्यंत सरल और प्रभावशाली उपाय माना गया है। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और संकट दूर होते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं
और उन्हें सुख, समृद्धि तथा मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हर हर महादेव।